नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एक के बाद एक जेजेपी पार्टी को छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और अब हरियाणा प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने के साथ ही जेजेपी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। दुष्यंत चौटाला के सबसे वफादार, सबसे करीबी, सबसे खासम खास और सबसे विश्वासप्रस्त नेता ने भी अब दुष्यंत चौटाला को, चौटाला परिवार को बीच रास्ते छोड़ दिया। यानी कि दुष्यंत चौटाला जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं, जब से बीजेपी से गठबंधन टूटा है, तब से ही जेजेपी के उल्टे दिन लगे हुए हैं और तभी से जो है लगातार पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। और अब भी आचार संहिता लगने के बाद भी यह सिलसिला बरकरार है, जो कहते हो चल रहा है। ऐसे में कई विधायकों के बाद अब एक और विधायक ने दुष्यंत चौटाला को टाटा बाय बाय बोल दिया। हम बात कर रहे हैं उकलाना से विधायक अनूप धानक की। तस्वीरों सब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने आज जो है अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को भेज दिया और उसमें निजी कारणों का हवाला दिया है। जहां तक देखेंगे तो श्रीमान जी, मैं अनूप धानक विधायक उकलाना आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं निजी कारणों से जननायक जनता पार्टी के सभी पदों दायित्वों से इस्तीफा देता हूं। कृपया मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। नीचे अनूप धानक के हस्ताक्षर और ऊपर अजय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी। यानी कि दुष्यंत चौटाला परिवार के सबसे खासम खास, सबसे करीबी और सबसे विश्वासप्रस्त नेता ने भी अब जेजेपी को अलविदा बोल दिया। हालांकि जब से अनूप धानक ने जेजेपी को छोड़ा है, जेजेपी से इस्तीफा दिया है, तभी से जो है उनको कोसने वालों की भी लंबी कतार लगी हुई है। लगातार लोगों के मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ रही है कि 5 साल सत्ता के मजे लेने के बाद, मंत्री पद का लुत्फ उठाने के बाद अब अनूप धानक ने संघर्ष के समय में दुष्यंत चौटाला को ठोकर मार दी, जेजेपी पार्टी को बीच रास्ते छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाले एकमात्र विधायक अनूप धानक ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला के कई और विधायक ठीक इसी तरीके का अंजाम जो है जेजेपी के साथ कर चुके हैं। जोगीराम सिहाग जो कि बरवाला से विधायक है, वो काफी समय पहले ही इस्तीफा दे चुके। रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक जेजेपी के, जो लंबे समय से जेजेपी से बगावत किए हुए हैं, लंबे समय से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। रामकुमार गौतम नारनौल से विधायक, जो कि शुरुआत से ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते देखे गए। यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने ही नेता के खिलाफ रामकुमार गौतम बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटे, कभी भी हिचके नहीं, क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में एक अरमान दबा हुआ था मंत्री बनने का, जो कि पूरा नहीं हो सका। और उसी की भड़ास पिछले करीब 3-4 वर्षों से लगातार रामकुमार गौतम निकालते आ रहे हैं। हालांकि रामकुमार गौतम के अलावा देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री रह चुके जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में। टोहाना से विधायक जेजेपी के, वो भी लोकसभा चुनाव में जेजेपी से बगावत कर चुके। हालांकि उनके बगावती सुर उससे भी काफी समय पहले से दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में खुलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मदद की, खुलकर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की मदद की, जिसके बाद से यह स्पष्ट हो गया कि 4 विधायक फिलहाल जेजेपी से बगावती सुर अपनाए हुए थे, जेजेपी के खिलाफ चल रहे थे, जेजेपी पार्टी को ही तोड़ने का, कमजोर करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब उसमें एक और नाम जुड़ चुका है। उसी सूची में 5वें विधायक बन चुके हैं उकलाना से विधायक अनूप धानक, और गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे। हालांकि अनूप धानक ने आचार संहिता लगने का इंतजार किया। यह बड़ी गौर करने वाली बात है कि अनूप धानक अपना कार्यकाल जेजेपी विधायक के तौर पर पूरा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आचार संहिता लगने का इंतजार किया। हालांकि यह कहा जाता है कि जब से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा है, तब से ही राजनीतिक रूप से अनूप धानक सक्रिय नहीं थे, काफी जो है निष्क्रिय नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने की नाराजगी भी साफ उनके चेहरे पर झलकती हुई दिखाई पड़ती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब वो मंत्री बने थे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के बाद जेजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले एकमात्र नेता अनूप धानक ही थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी से भी उनकी नजदीकियां बढ़ी और अब ये चर्चाएं चल रही हैं, ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं
कि उकलाना सीट से ही अनूप धानक तीसरी बार विधायक बनने के लिए बीजेपी से टिकट के चक्कर में है, यानी कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के इच्छुक है और इसीलिए उन्होंने जेजेपी को अलविदा बोल दिया। हालांकि अपना कार्यकाल जो है जेजेपी विधायक के तौर पर उन्होंने जरूर पूरा किया। आचार संहिता लगने का इंतजार पिछले लंबे समय से अनूप धानक करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस नेता के ऊपर दुष्यंत चौटाला आंख बंद करके, आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसी नेता ने कहीं ना कहीं दुष्यंत की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया। अब ये चर्चाएं सियासी गलियारों में शुरू हो चुकी है। हालांकि अनूप धानक, जिनको चौटाला परिवार का बेहद खासम खास बोला जाता था, जिनसे कदापि किसी भी व्यक्ति को, चाहे जेजेपी से हो या फिर किसी अन्य दल से क्यों ना हो, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी दुष्यंत चौटाला का साथ इस तरीके से बीच रास्ते छोड़ देंगे। हालांकि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि 2019 के चुनाव में 10 विधायक जीतकर अपने आप को एक मजबूत धड़े के रूप में खड़ा करने वाली जेजेपी पार्टी 2024 के चुनाव के दरमियान कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है। एक के बाद एक बड़े से लेकर छोटे नेता जेजेपी को अलविदा बोल चुके हैं, जिसमें वर्तमान विधायकों के नाम भी शामिल हैं। और विधायकों का तो कहना ही क्या, जो कि लगातार जेजेपी को तोड़ने के प्रयास करें, लगातार जेजेपी की खिलाफत करते हुए भी दिखाई दिए और अब भी लगातार इसी क्रम में जुटे हुए हैं। 5 विधायक जिन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्पष्ट रूप से साथ छोड़ दिया और इस बार शायद ही किन्हीं अन्य दलों से चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं किसी न किसी सीट से। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति के अंदर नेता अक्सर मौकाप्रस्त होते हैं और इस बार के चुनावी दंगल में ऐसा कई नेताओं के साथ देखने को भी मिलेगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को आचार संहिता लगते ही, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बड़ा झटका लगा है। दुष्यंत चौटाला के सबसे भरोसेमंद नेता और विधायक और मंत्री रहे अनूप धानक ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या जेजेपी इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर अनूप धानक के पार्टी छोड़ने के साथ ही जेजेपी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है? क्या आपकी राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।